morning everyone. This is Arif Pandey and today our topic is number of noun. तो बेसिकली हम लोग आज नंबर ऑफ नाउन पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोगों ने नाउन को डिस्कस किया था, तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में से मिल जाएगी। और बात रही जेंडर ऑफ नाउन की, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी हमारे चैनल पे। और ये जो नंबर ऑफ नाउन है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, सिंगुलर और प्लूरल। आप लोगों को तो पता ही होगा इन कि सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस क्या होता है। जैसे सिंगुलर का हम लोग डेफिनेशन भी जान लेते हैं कि सिंगुलर अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर वन थिंग, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन में जस्ट इसका अपोजिट रहता है। पहले हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स भी जान लेते हैं। जैसे हम लोगों ने हाउस, एक सिंगुलर नाउन है हाउस। अगर मैं बोलूंगा हाउस तो आपको पता चलेगा ना कि बस एक ही हाउस की बात हो रही है। बॉय, एक ही बॉय की बात हो रही है। बैग, एक ही बैग की बात हो रही है। गर्ल, एक ही गर्ल की बात हो रही है। तो ये सारे हमारे सिंगुलर नाउन के एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग थोड़ा प्लूरल नाउन के भी डेफिनेशन जान लेते हैं। प्लूरल नाउन के डेफिनेशन रहता है कि अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन थिंग, इट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। मतलब कि जो प्लूरल नाउन रहता है वो एक से ज्यादा चीजों के लिए, एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है। मतलब कि ये एक से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं आप डिनोट करता है। अब प्लूरल के एग्जांपल्स हुए, जैसे हमने पढ़ा कि बॉयज, हमने एक एग्जांपल लिया था। तो बॉय का हम लोगों का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गई, बैग का बैग्स हो गए, हाउस का हाउसेज हो गए। तो ये सारे हमारे प्लूरल के एग्जांपल्स हैं। अब दिक्कत कहाँ होती है? अरे ये चैप्टर तो बहुत इजी है, लेकिन हम लोग तब इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं? दिक्कत कहाँ उठती है? तो वो दिक्कत इसके क्वेश्चंस में उठती है, क्योंकि इसमें कई सारे नाउन रहते हैं जो कि हम लोग सिर्फ कुछ चीजों से, मतलब कि कोई वर्ड उसमें ऐड करके उसको प्लूरल बना देते हैं। और वहीं कुछ वर्ड रहते हैं कि पूरा वर्ड ही चेंज करना पड़ जाता है। तो हम लोग इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिससे हमें इसके पता चलेगा कि आखिर ये होता कैसे है। जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे कैट लिखा है, हम लोग नॉर्मली बस यहाँ पे एस बढ़ा देंगे, हम लोगों का प्लूरल हो जाएगा। ओके, बस हमने एस ऐड कर दिया, कैट्स हो गया, प्लूरल हो गए। जैसे गैस है, अब गैस है, इसमें एक और चीज देखिए, ये हम लोग कर सकते हैं कि GASES, ये भी एक गैसेस है, ठीक है ये स्पेलिंग। और हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है? पता चल गया? नहीं पता चला? चलिए जानते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेलिंग में है GASES, गैसेस हुआ, और वही यहाँ पे लिखा है GASSES, ये भी सही है। मीनिंग दोनों का सेम है, स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट हो गई है। फिर जैसे ये वाइफ हो गया। अब इन सारे वर्ड में देखिए, जैसे हम लोगों ने कैट में था तो कैट में हम लोग सिर्फ एस बढ़ा दिए, कैट्स हो गया। ये हमारा गैस है, ES लगाना पड़ा तो ये गैसेस हो गया। अब वाइफ है, अब कुछ वर्ड में F हटा के VES लगा देते हैं। जैसे ये वाइफ है तो इसका हम लोग कर सकते हैं। अब रूफ को कैसे हम लोग चेंज करें प्लूरल में? तो इसमें हम लोग सिंपली एक एस बढ़ा देंगे।
हम लोग बढ़ा देंगे बस बस एक एस, और ये हम लोगों का प्लूरल बन गया। फोटो में हम लोगों को बस एक एस इसमें भी बढ़ा देना है। फोटोज हो गया, प्लूरल हो गया, वॉल्केनो। अब ये देखिए वॉल्केनो का आप एक देखिए, वॉल्केनो में जैसे हम लोगों ने गैसेस को देखा कि हम लोग GASES भी कर सकते हैं और GASSES कर सकते हैं, वैसे ही वॉल्केनो में भी होता है। वॉल्केनो में अगर आप सिंगल एस भी बढ़ा दे तो भी वो स्पेलिंग करेक्ट है, और वहीं अगर आप ES बढ़ा दे वो भी करेक्ट है। जैसे हम लोगों ने वॉल्केनोस लिख दिया, ये भी करेक्ट है। और अब हम लोगों ने अब देखिए, अब हम लोग पहुंचते हैं कि वॉल्केनो की दूसरी देख लीजिए। वॉल्केनो में देख लीजिए, अगर हम लोग VOLCANO थोड़ी जगह नहीं है, लेकिन ये VOLCANOES लिखा है, तो ये हमारे दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। एक चीज और रह गया, जैसे ये हम लोगों का फोटोज है तो हमने एक सिंगल एस बढ़ा दिया, वहीं अगर हम लोग पोटैटो लिखें, पोटैटो, तो उसमें हम लोगों को ES बढ़ाना पड़ेगा, पोटैटोज। जैसे यहाँ पे भी तो देख सकते हैं कि PHOTO है, और उसमें भी रहेगा POTATO, लास्ट में दोनों पे TO है, लेकिन इसमें आपको सिंगल एस बढ़ाना है और उसमें आपको ES बढ़ाना होगा। अब जैसे हम लोग जान लेते हैं चिल्ड्रेन, चाइल्ड। अब चाइल्ड को हम लोग कैसे प्लूरल में बताएं? अब देखिए, जैसे कैट हो गया, फिर ये गैस हो गया, वाइफ हो गया, तो इसमें हम लोगों को पूरी स्पेलिंग नहीं चेंज करनी पड़ रही है, सिर्फ कुछ वर्ड बढ़ाने पड़ रहे हैं। वहीं हम लोगों को चाइल्ड में पूरा वर्ड ही चेंज करना पड़ जाएगा, तो इसे हम लोग इनरेगुलर नाउन कहते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि इसका क्या प्लूरल होगा। तो जैसे इसका हो जाएगा चाइल्ड का हम लोगों ने लिख दिया चिल्ड्रन, तो ये हम लोगों का एक हो गया। ऑक्स का हम लोग से लिख सकते हैं ऑक्सन हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये हम लोगों का रेडियस है। अब जल्दी से गेस करिए कि इसका क्या होगा। कर लिया? ठीक है, मैच करिएगा कि आंसर आप लोगों का करेक्ट है कि नहीं। इसका हो जाएगा हम लोगों का क्या यही आप लोगों का आंसर था? अगर आंसर यही था तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। अब एक्सेस है, एक्स है, अब इसको हम लोग कैसे चेंज करें? इसमें हम लोग ES बढ़ा देंगे। देखिए, यहाँ पे I था, I को बस हम लोग हटा E से रिप्लेस कर दिए हैं। S तो वो है ही, I को हम लोग E से रिप्लेस कर दिए हैं। जैसे ही हम लोगों का ये अब डेटम है, डेटम का क्या होगा? डेटम का हम लोगों का होगा सॉरी, डेटम का हम लोगों का हो जाएगा डाटा। फॉर्मूला का क्या होगा? ठीक है, फॉर्मूला का हम लोगों का हो जाएगा फॉर्मूलाज। और वही एक और चीज है, फॉर्मूला का हम लोगों ने जैसे लिखा फॉर्मूलाज, वैसे ही हम लोग इसको फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। जैसे ये ए है, आगे ई बढ़ा दिए, ये भी हम लोगों की करेक्ट स्पेलिंग है। टूथ हो गया,
टूथ का तो सबको ही पता है, बस डबल ओ को डबल ई से रिप्लेस कर देना है। तो हम लोगों का हो जाएगा टूथ का हम लोगों का टीथ हो जाएगा, फुट का हम लोगों का फीट हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने इधर पढ़ा डेटम का डाटा हो जाएगा, वैसे ही हम लोगों का होगा मेमोरेंडम का मेमोरेंडा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि असल में कुछ हम लोगों के जो नाउन रहते हैं वो कभी चेंज ही नहीं होते हैं। जैसे वो सिंगुलर में भी वही रहेंगे, प्लूरल में भी रहेंगे। जैसे हमने देखा कि कैट का कैट्स हो गया, तो ये चेंज हुआ ना कुछ, मतलब कि आपको चेंज दिखा। लेकिन वही हम लोग ले लें शीप, शीप का क्या प्लूरल कुछ और होगा? नहीं होगा। शीप का शीप भी रहेगा। डियर, DER, क्या उसका कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। तो वो भी आपका प्लूरल में भी वही रहेगा। फिर एयरक्राफ्ट हो गया, ये भी आपका प्लूरल में वही रहेगा। अब देखिए, कुछ नाउन ऐसे भी रहते हैं जो कि सिर्फ प्लूरल रहते हैं, मतलब ये चेंज हो ही नहीं सकते हैं सिंगुलर में। जैसे हम लोगों के ट्राउजर्स हो गए, ट्राउजर्स क्या एक होते हैं? नहीं, मैक्सिमम दो होंगे। तो ट्राउजर्स है ना, इधर साइड में पहनते हैं लोग, पैंट्स रहते हैं, तो वो हमारे मतलब कि एक हो गया, ट्राउजर्स हो गए। कई सारे रहते हैं, जैसे कि हम लोगों के कुछ और रहते हैं कि जैसे हम लोगों के जीन्स हो गए, पैंट्स हो गए, न्यूज हो गए। लग रहा है कि ये हम लोगों का प्लूरल है, लेकिन क्या ये कभी सिंगुलर में चेंज होगा? नहीं होगा। वही हम लोगों का एक आता है, और वही हम लोगों के कई सारे रहते हैं जो कि कुछ नाउन रहते हैं जो कि मतलब कि प्लूरल में नहीं चेंज होंगे। मतलब कि ये जैसे हम लोगों ने एक पढ़ा कि ये सिंगुलर में नहीं चेंज होगा, जस्ट इसी का अपोजिट। और ये जो सिंगुलर नाउन रहते हैं कभी प्लूरल में नहीं चेंज होते हैं। असल में उसका एक और है कि जितने भी आपके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेंगे वो कभी भी प्लूरल में नहीं चेंज होंगे। इसके एग्जांपल्स जान लेते हैं। जैसे कॉफी हो गया, ठीक है, कॉफी हो गया, फिर सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब वही एक और चीज है कि कुछ ऐसे भी नाउन रहते हैं जो कि दिखते सिंगुलर हैं और काम प्लूरल का करते हैं। जैसे पीपल हो गए, पीपल लग रहा है कि एक ही है ना, कुछ वो एक्स्ट्रा नहीं है ना, फिर भी अगर आप बोले तो कोई किसी सेंटेंस में कहते हैं अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे पीपल है तभी तो वो एक क्राउड बना। यानी कि पीपल कोई एक नहीं रहता है, वो कई सारे लोग रहते हैं। तो यानी कि ये हम लोगों का हो गया, पीपल हो गए। फिर हम लोगों के आ जाते हैं पीपल हो गए, फिर हम लोगों के आ गए कैटल्स, मतलब कि कैटल वो जानवरों को कहते हैं। फिर हम लोगों के आ गए क्या कहते हैं, हाँ, फिर पुलिस आ गई। तो ऐसे ही ये सब चीजें हैं। और वहीं कुछ रहते हैं कि जो कि दिखते प्लूरल हैं लेकिन काम सिंगुलर का करते हैं। मैथ्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी नाउन ही तो है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जितने दुनिया में नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे नाउन हैं। आखिर मैथ्स एक सब्जेक्ट है, उसका एक नाम है, तो वो भी हमारा एक मतलब कि लग रहा है ना प्लूरल है, वहां पे लास्ट में एस लगा है लेकिन है वो सिंगुलर। फिजिक्स हो गया, तो ये सारी चीजें। एंड जल्दी हम लोगों को जेंडर वाला आ जाएगा। थैंक यू।